जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज की क्लास में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के आपकी क्लास में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, राइट। 2 या 3 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। तो जल्दी से सभी बच्चे फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो जल्दी देखिए, किसके बाद दिया गया था भाई? समिति भी कह सकते हो, केशवानंद भारती वाद से। ठीक है, इसको केशवानंद भारती समिति के अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी क्लास लेने के लिए उत्तेजित रहे। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ओनली केवल और केवल भारतीयों को है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतवासी को है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, जो पहली बार क्लास में आए हैं या उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, तो उनके कई बार एग्जाम में पूछा गया है 6 से 14 वर्ष तक की आयु शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, वो आप लोगों को बताना है। तो ये कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? बी भीमराव अम्बेडकर ने किसे जो है संविधान का हृदय या हार्ट या फिर आत्मा कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, क्लास को लेते हैं, तो प्लीज़ एक बार थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें, यदि मुझे पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वन लाइनर क्लास लेकर आता हूँ रोज की तरह। आपका स्वागत है भाई। और एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो जल्दी देखिए, फटाक से कमेंट करें और बताइए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और ऑडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ पर दायर की जाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। शाबाश, जो बच्चे हाई उच्च न्यायालय दे रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, परमादेश। परमादेश का आदेश होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे पर्सन है। एक बार जरूर देखें पूरी क्लास को। जो बच्चे पहलम पहल डिसाइड कर लेंगे 2-4 क्वेश्चन देखकर पता नहीं चलने का, पर मैं आपको बता दूं पूरी क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि क्लास को बहुत ही तसल्लीपूर्वक लें और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, या सूचना का अधिकार कब लागू किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यार साथियों, सूचना का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ठीक है, और काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विजय कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासिम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल, निखिल और संदीप मलिक और भाई बोर बोर बोध भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो प्यार साथियों, जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वंश तोमर, सूर्यपुरी और अनस अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास लेते हैं। बाद में भी यदि आप लोग क्लास लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहते हैं, किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? जल्दी से बताए फटाक से। बिल्कुल, किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? कमेंट करिए। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस रिट की होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? जल्दी से देखिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? कमेंट करिए। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सी रिट दायर कर दी जाती है? हेवियस कोपर्स, हेवियस कोपर रिट जारी की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। हेवियस कोपर रिट जारी की जाती है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? कमेंट करिए, जल्दी से बताएं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है। मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगा सकता है वो केवल और केवल संसद लगा सकता है। कौन लगा सकता है? संसद। शाबाश। इसी के साथ काफ़ी हमारी जो क्लास है वन लाइनर, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देखें एक बार, जब पता चलेगा कि हाँ भाई सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस हुआ नहीं जो जिससे कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। प्रेस का मतलब है मीडिया, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो जल्दी से देखिए। तो बिल्कुल आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भाषण स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण स्वतंत्रता। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारी क्लास को ले रहे हैं, एक बार हम इम्प्रेशन जरूर दिखा दें। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है? आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान अनुच्छेद 23 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है, राइट। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया जाता है? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यदि आपको कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, या ज़्यादा तेज बोल रहे हैं या ज़्यादा धीमे से बोल रहे हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपके अनुसार हम चलेंगे धीरे से, ठीक है। जैसा आप लोग कहोगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका फुल अधिकार है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने चुना गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्यार साथियों, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 4 ऑप्शन ना देकर सीधा सीधा आंसर बताना है। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। महात्मा गांधी की मृत्यु
महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? बताइए जल्दी से, फटाक से नाम बताइए। शाबाश, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है प्यार साथियों। ये जो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, सब पास कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी ने कहा था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? कमेंट करिए जल्दी से। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कई बार आ चुका है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, राइट। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करिए और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, मतलब कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कई बार आ चुका, इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के लिए अलग जो है राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था? वो रहमत अली ने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन से विभाग था? के पास 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास 1946 में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा कि आपको लगेगा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन चपर जाए, ठीक है ना। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
1940 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करिए। जब 1940 में अंतरिम सरकार गठित की गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक ही बात है। तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी उसकी अध्यक्षता, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने पर्सी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? जल्दी से देखिए, फटाक से, इम्पोर्टेंट है। किसने पर्सी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था या हमला किया था? तो जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप लोग ये मत समझिए कि आपका नाम नहीं बोल रहा है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि भाई आपका नाम जो है तभी बोला जाए जब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे बोलने की भी आवश्यकता नहीं, आपका नाम खुद ही बोलेगा, राइट। तो जयशंकर नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित है? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सोशलिस्ट पार्टी से। सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, ठीक है। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 4 अप्रैल 1919 के 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली में की जामा मस्जिद में पर्व प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड, आंसर करिए। बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण जामा मस्जिद में, ठीक है। जामा मस्जिद में 4 अप्रैल 1919 को हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण जो दिए थे श्रद्धानंद ने दिए थे। बिल्कुल शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही जवाब। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अपना चैनल विश्वसनीय चैनल क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का संबंध शुभारंभ कब हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ जो हुआ था 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? कमेंट करिए। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था 1946 में हुआ था। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1946 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल्दी देखिए फटाक से, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1916 में। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में।
सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। बिल्कुल, शाबाश। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 16 अगस्त 1946 को मनाई जाती है। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 1946 को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, तो इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला थे, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, कई बार पूछा गया, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, बड़े एग्जामों में भी कई बार आ चुका। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? और क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। और पूना समझौता कब हुआ ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल, तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो पूना समझौता जो हुआ था वो दलित वर्ग से संबंधित था। और किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी हाल ही फिलहाल में मतलब कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है, छोटा हो या बड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 9 अगस्त 1942 को। शाबाश, वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। और कुछ साथी नहीं जुड़ पाए हैं, जो नए पहली बार आए हैं, उनका भी आपका तहे दिल से स्वागत है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि क्लास को पूरा लीजिए, तभी आपको मजा आएगा। और बीच में स्किप नहीं करना है, राइट। क्योंकि क्लास देखो, हर चीज़ को समय देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कैसा समझ लेते हो कि भाई आपको जॉब के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि समय दीजिए और पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई? जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जलियांवाला बाग कांड के बाद। हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? कमेंट करिए। शाबाश, बिल्कुल शाबाश प्यार साथियों, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई। बिल्कुल भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? ठीक है, और उस सीमा रेखा का नाम बताइए जल्दी से। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? और उसका सीमा का नाम, सीमांकन किसने किया था वो आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल 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 आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य। और उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यदि आप अभी भी आप नहीं बता पाए तो फिर कुछ नहीं भाई। बिल्कुल शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, वेरी गुड। भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। आंसर आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्धनगन फकीर महात्मा गांधी को किसने किया? ये भी पूछा जा सकता है कि अर्धनगन फकीर किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। यह किसने कहा था महात्मा गांधी को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल शाबाश। अर्धनगन फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? तो प्यार साथियों चार्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चार्चिल ने कहा था, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? खिलाफत आंदोलन
किसने चलाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खिलाफत आंदोलन जो चलाया था वो शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में की गई, जल्दी से, ये भी कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में किस अधिवेशन में की गई थी, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यार साथियों, बिल्कुल शाबाश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पारित हुई थी वो 1935 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पारित हुई थी, 1935 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सब पास। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी, कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ था, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, कैबिनेट मिशन के जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो कैबिनेट मिशन की जो योजना कब बनी, तो 1940 में बनी थी। कैबिनेट योजना कब बनी, 1940। तो डंडी मार्च यात्रा डंडी मार्च कब आरंभ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डांडी मार्च कब आरंभ हुआ था, जल्दी से देखिए फटाक से। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था भाई। डांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई थी, तो 12 मार्च 1930 में। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ, चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था, तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गोरखपुर, राइट। तो क्या साथियों, सभी एग्जामों में पूछा था चोरी चोरा कांड कहाँ किस स्थान पर हुआ था, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से, शाबाश। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपकरण है वो है भारतीय रेलवे। शाबाश, वेरी गुड। रेलवे से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेल से संबंधित है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है, तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जोन जिसको कहते हैं। तो भारतीय रेल जो है 17 क्षेत्रों में, 17 जोन में बांटी गई है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, ये भी सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम रेल कब चली, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, वो आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में चली गई थी। भारत में 16 अप्रैल 1853 में प्रथम बार रेल चली थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मुंबई से थाने के मध्य। ठीक है, 16 अप्रैल 1800 किस में बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चली थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
भारतीय रेल जो है भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है। दूसरा, भारतीय रेल जो है कितने क्षेत्रों में बांटी गई? जोन में, 17 जोन में बांटी गई। भारतीय रेल कब प्रथम बार कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यदि आपसे पूछा जाए तो बच्चों आपको बताना है मुंबई से थाने के मध्य चली थी, राइट। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने किया था भारतीय रेल का शुभारंभ। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी क्लास यदि रोजाना लेना चाहते हैं तो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय रेल जो है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय जो है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में स्थित है रेल के मुख्यालय। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो प्यार साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास का लाभ ले सकें। तो आज की क्लास में तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो प्लीज़ बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार बस इसी प्रकार से मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।